शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल एक बार फिर से। पिछले कुछ महीने पहले 29 जून को शनि रेट्रोग्रेड हुए थे, यानी कि उल्टे हो गए थे। अब शनि सीधे होने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि 15 नवंबर के बाद कुंभ राशि के अंदर शनि अपनी उल्टी चाल बदलकर सीधी चाल करेंगे और ये सिलसिला थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला है। और उसके बाद मार्च में जाकर शनि अपनी राशि ही बदल देंगे। तो उस समय तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि अब नई 7.5 नए लोगों पे स्टार्ट होगी, नई दशाएं नए लोगों पे लगेंगी। पर अभी समझते हैं कि शनि की ये सीधी चाल, अपनी चाल को बदल लेना हर राशि पे किस तरह का प्रभाव डालेगा। जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो ये समझ चुके होंगे कि शनि एक क्रूर प्लेनेट है, लॉर्ड ऑफ पेन है, पीड़ा का कारक होता है। इवन पराशर ऋषि ने अपनी जो किताब है, जो शास्त्र है BPHS, उसमें लिखा भी है कि शनि काल पुरुष कुंडली की पीड़ा है, दर्द है। तो ये अब कुछ लोगों के लिए दर्द होगा, सबके लिए तो नहीं होगा। किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। शनि को जब आप एज अ प्लेनेट समझने की कोशिश करें तो याद रखिए, शनि कुंडली में चाहे कितने भी अच्छे हो जाए, वो कुछ ना कुछ दर्द पीड़ा देते ही हैं। उन्हें न्यायाधीश भी बोला जाता है। तो आपके कर्मों का हिसाब करवाने के लिए शनि आपके ज़िंदगी में आते हैं। तो 15 नवंबर के बाद हर एक राशि को क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं तो ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा वक्त आपका लेंगे नहीं और शुरुआत करेंगे मेष राशि वाले जातकों के साथ। मेष राशि वालों की कुंडली में शनि 11वें भाव, यानी कि मूल त्रिकोण राशि है उनकी कुंभ राशि, उसमें मार्गी होने वाले हैं। 11वां भाव जो होता है वो इच्छा पूर्ति का है, आपकी आय का है, आपकी सैलरी का है, आपकी फ्रेंडशिप का है, आपके रिश्तेदारों का है। 11th हाउस को लाभ भाव भी बोला जाता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो कई सारे मेष राशि वाले जातक अब यहाँ पर देखेंगे कि शनि अब सीधे हो रहा है। अभी तक उल्टे थे तो अभी तक आपको काफ़ी हाथ पैर मारने पड़ रहे थे अपनी आजीविका या फिर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, लेकिन जब शनि यहाँ पर सीधे यानी कि मार्गी हो गए तो आपको लाभ करवाएंगे, धन लाभ यहाँ पर आपको देकर जाएंगे। वहीं पर शनि की एक और राशि है, टेंथ राशि यानी मकर राशि। वो मेष लगन के लोगों के लिए या मेष राशि के लोगों के लिए 10वां भाव ही बन जाता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने करियर में, प्रोफेशन में बदलाव देखना पड़ सकता है और ये बदलाव बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रखिए, शनि जब बदलाव करवाते हैं तो पहले थोड़ा सा ठोकते पीटते बजाते हैं, यानी कि आपको झंझोड़ कर रख देते हैं। कुछ महीनों का ये जो समय होगा 15 नवंबर के बाद, बदलाव आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, सिंक में आ रहे होंगे तो डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए फ़ायदा बहुत होने वाला है। यानी कि हर एक बदलाव, हर एक चेंज मेष राशि को यहाँ पर प्रॉफिट देने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि की अगर बात करें तो ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, अब शनि जब लग्न पे दृष्टि डाल देते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी पे इफेक्ट थोड़ा अच्छा नहीं जाता है। क्या होता है, मोटा होने लग जाएगा, थोड़ा चेहरा डल होने लग जाएगा, डाइट उसकी इधर उधर हो जाएगी, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी जो पर्सनालिटी है उसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अगर आपका कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है तो उसके स्वास्थ्य में भी समस्याएं शुरू हो सकती है 15 नवंबर के बाद। 7वीं दृष्टि शनि की पंचम भाव में आएगी मेष राशि के जातकों के लिए। इस वजह से संतान से कष्ट प्राप्त होना, संतान में डिले देखना, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई बेबी है तो उसके हेल्थ इश्यूज सामने आ जाना, या वो अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना आपने सोचा था। अब संतान का ही नहीं है 5वां भाव, आपकी एजुकेशन का भी है, आपकी हैप्पीनेस का भी है। तो अब आप देखेंगे कि आप ना धीरे धीरे अपने काम को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा वरी होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ एक्सटेंट तक ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ अच्छी ही है आपके लिए। उसके पीछे मेरा ये रीज़न है कि थोड़ा सा चिंता करनी ही चाहिए काम की, थोड़ा सा कंपैरिजन आसपास के लोगों से होना ही चाहिए, थोड़ी ईर्ष्या थोड़ी लेवल तक ठीक भी लगती है, ये आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। तो कुल मिला के शनि का ये जो मार्गी है मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छा ही है, उनके फाइनेंस के लिए, उनके इनकम के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, लेकिन वो बदलाव आपको एक्सेप्ट करने हैं, भागना नहीं है। एक उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको स्वास्थ्य के फ्रंट पे और अपने संतान की स्वास्थ्य के फ्रंट पे ज़्यादा समस्याएं देखने को ना मिले। आप शनिवार के दिन भगवान शनि के किसी भी मंदिर में जाएं और वहाँ पर काले तिल का दान करें। महीने में एक बार भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि जातकों के लिए 10th हाउस पर शनि का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आपको अपने प्रोफेशन में, या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से लाभ प्राप्त होता हुआ, यानी कि फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब, टॉरस राशि है आपकी, वृषभ राशि है,
फायदा हो रहा है। मन चाहे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। 10वां भाव हमारे यश, मान, कीर्ति, कर्म का भी होता है, इसलिए आप देखेंगे कि आपके यश में वृद्धि हो रही है, काम में वृद्धि हो रही है। लेकिन शनि का 10th हाउस में आ जाना इस बात का भी इंडिकेशन करता है कि अब आप एक जगह बैठ के काम नहीं कर पाओगे। कई सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि भागना पड़ेगा, इधर से उधर जाना है, मीटिंग करने दूसरे शहर जाना है, फ्लाइट लेनी है उधर से, या फिर आवागमन बहुत होगा, एक जगह टिकने में मुश्किल आएगी। लेकिन अब इसे आप पॉजिटिव वे में ज़रूर लें। आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना बाहर जाएंगे, उतना आपको एक्सपीरियंस होता है। शनि की जो क्रूर दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपके 12th हाउस में पड़ेगा, तो यहाँ पर खर्च एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाएंगे। कई सारे बड़े बड़े खर्च भी आपके सामने आ सकते हैं। इसीलिए वृषभ राशि वाले जातकों को अपनी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है ना, थोड़ी कर लेनी चाहिए। उधार किसी को भी कभी भी नहीं दे देना है। कोशिश करना है कि अपने पैसे को आप किसी अच्छी जगह पर फंसा के रखें। जैसे आपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या एफडी ही करा दी है, पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में रहा तो आजकल तो यूपीआई में टक पिन डालना है और पैसा गया, पता भी नहीं चलता, बुरा भी नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपका थोड़ा बजट बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। 7th एस्पेक्ट सैटर्न का यहाँ पे आपके 4th हाउस पर आएगा, तो माता जी को घुटनों में, पैरों में, कमर में दर्द हो सकता है, बढ़ सकता है। आपकी माता जी प्रॉपर्टी खरीदो, घर खरीदो, नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ऐसी कमी महसूस करेंगी और आपसे अपना भावनाएं अपनी शेयर कर सकती हैं। 10वीं दृष्टि आपके पार्टनर के हाउस पे यानी कि 7th हाउस पर जाएगी, और ऐसे में आपके पार्टनर के साथ मन मुटाव अचानक से बढ़ने लग गए हैं, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेहनत खूब कराने वाला है सैटर्न, क्योंकि कर्म का स्वामी कर्म के भाव में रूल करने वाला है। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, और शनि हर उस व्यक्ति को रिवॉर्ड करते हैं जो मेहनत से नहीं भागता है, हार्डवर्क से नहीं भागता है। अब चीज़ें थोड़ी स्मूथ रहे, इसलिए हनुमान चालीसा को ज़रूर अपना लीजिए। भगवान शिव के मंदिर जाकर भी आप उन्हें जल में काले तिल डालकर जल अर्पित कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि का 15 नवंबर के बाद का जो समय है। अब हम अपनी तीसरी राशि पे आते हैं, यानी कि मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए शनि उनके 9वें भाव पर इफेक्ट डालने वाले हैं। वहां पर वो मार्गी यानी कि सीधी गति पे आने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि देने वाले हैं। देखिए, शनि चाहे कितने क्रूर हों, गुरु के सामने वो भी नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुका लेते हैं। इसलिए जब 9वें भाव में शनि आएगा तो आपके भाग्य में वृद्धि अच्छे से करेगा, लेकिन फादर के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि अब कुंभ में है, तो 9वें भाव में कुंभ आ गई, तो उसके पीछे वाले हाउस में भी शनि की ही राशि है, जो कि 8th हाउस है। 8th हाउस दुख दर्द पीड़ा का है, और 10th साइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में रिसर्च करने का मन हो रहा है, चीज़ों को बारीक से जानने का मन हो रहा है। इन लॉज के साथ आपकी कुछ खास बन नहीं रही है, तो ऐसे टाइम में इन लॉज से थोड़ा दूर ही रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि 2 बात वो बोलेंगे, 4 बातें आप बोलने से पीछे नहीं हटोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समस्या में डाल सकती है, रिश्तों में थोड़ा संघर्ष पैदा कर सकती है। देखने वाली बात यह भी है कि 9th हाउस का ये सैटर्न आस्पेक्ट करेगा आपके 11th हाउस को, तो आपके पुराने दोस्त आपसे थोड़ा दूर चले जाएंगे, या दोस्ती यारी रिश्तेदारी अब थोड़ा दूर होगी। आप कहीं ना कहीं अकेले काम करने वाला, अकेले रहने वाला, अपनी कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करने वाली पर्सनालिटी डेवलप करने वाले हैं। 7th आस्पेक्ट शनि यहाँ पे तीसरे भाव में डालेगा, तो आपके अंदर से ये भावना आएगी कि ना अब मुझे बहुत मेहनत करनी है, अब मैं किसी चीज़ को हल्के में नहीं लूँगा। इवन आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दोगे। ट्रैवल भी ये खूब करवाएगा, लेकिन याद रखिएगा हर एक ट्रैवल से पहले कुछ कुछ आपको परेशानियां भी देगा। फॉर एग्जांपल, आपको कल फ्लाइट से जाना था, फ्लाइट लेट हो गई या आप लेट हो गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब आप परसों जा रहे हो, तो एक छोटी सी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपका ट्रैवल होगा। ट्रैवल करते रहना चाहिए। ट्रैवल करने से चंद्रमा अच्छा होता है, ट्रैवल करने से बुध भी अच्छा होता है कुंडली के अंदर, तो जब भी मौका मिले, दस्तूर मिले, ट्रैवल कर ही लेना चाहिए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि शनि की जो 7वीं दृष्टि वो तीसरे घर में तो पड़ गई, अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 6th हाउस पर आने वाली है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपसे हारने लग जाएंगे, आप आराम से उनसे जीत हासिल करोगे, कोई खास समस्या उनकी तरफ से आपको नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर जो मिथुन राशि है, इनके लिए देखा जाए तो पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिताजी के साथ बना कर रखनी है, और आपको भाग्य का सहारा मिल ही रहा है, तो अपने कर्म में बिल्कुल भी कोई कमी मत रखिएगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा या फिर शनि भगवान का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिचराय नमः, इसका जाप आप प्रतिदिन 11 बार कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव 7म और 8म भाव के स्वामी होकर 8म भाव में ही बैठेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और वहीं पर ये मार्गी भी होंगे, जिसके कारण पार्टनर के साथ कलेश काफ़ी बढ़ने वाला है। हम अलग हो जाएंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे, ये वो, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, ये सारी बातें आपका पार्टनर
इसी नवंबर में आप देख लीजिएगा एंड में करने वाला है। तुम मुझे समय नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, ये सब हो सकता है। अगर आपके घर में कुछ इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है तो वो निखर कर आ सकता है कि हमें चाहिए बाप दादा की प्रॉपर्टी, हमें ये मिला, हमें वो मिला, हम केस कर देंगे। अगर है ऐसा प्रॉब्लम तो सामने आ जाएगा। कोशिश करिएगा जितनी शांति से इसे निपटा सके उतनी शांति से आपको इसे निपटा देना चाहिए। पर इन सभी के बीच में आप पाएंगे कि आपका पार्टनर जो है, आपका हस्बैंड हो या आपका वाइफ हो, उसको धन का लाभ हो रहा है, उसके करियर में प्रोग्रेस हो रही है, उसको बड़ा फायदा हो रहा है, जो कि आपकी फैमिली के लिए एक हैप्पीनेस का कारण बन सकता है। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे तो पिता का सहयोग मिलेगा, आपके साथ पिता कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप अपनी समस्याएं पिताजी को बता सकते हैं, वो उसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। पिता के साथ पिता का गाइडेंस मिलना या उनके साथ मिलकर काम करना जैसी चीजें भी नजर आती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है, शनिदेव यहाँ पर अपनी 7th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस पर भी नजर डालने वाले हैं। अब जब शनि धन के भाव को, कुटुंब के भाव को देख लेते हैं तो ऐसे केस में पैसा खर्च होने लग जाता है और इंसान के मन में ये बातें आ जाती है कि मैं कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो मैं खर्च भी करूंगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि परिवार की जरूरतें पूरी कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा ऊट पटांग खर्चा या फिर होमो में आकर कि दुनिया ये काम कर रही है तो मैं भी ये काम करूंगा, ये नहीं करना है। लेकिन इसी टाइम पर आप ये भी देखोगे कि आप नई स्किल, नए कोर्सेज में एनरोल कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, ज्योतिष का शौक आपको बहुत ज्यादा चढ़ रहा है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि देव को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा हमेशा से एक अच्छा उपाय माना गया है। इसके साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ा सकते हैं और जो जल चढ़ाने जाए ना शनिवार के दिन, वो अपने घर से लेकर जाना है। अब आगे बढ़ते वीडियो में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि अपना प्रभाव 6ठे और 7वें घर में रखने वाले हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो 7th हाउस में विराजमान होंगे। इस राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर और बिजनेस दोनों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि काम थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा है, दुश्मन इनको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अपना पार्टनर जो खुद का अपने घर वाला आदमी है वही आपको परेशान करके रखेगा। तो बाहर वालों से दिक्कत नहीं है, यहाँ पर घर वालों से दिक्कत है आपको। पार्टनर की हेल्थ पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक बार हॉस्पिटल भी विजिट करना पड़ सकता है। नॉट फॉर समथिंग मेजर इशू, बट हाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ कलेश बढ़ने वाला है, इसलिए कोशिश करिए कि जितना आप अपनी जुबान को कंट्रोल कर सके कंट्रोल करिए। घूमने फिरने चले जाइए, ट्रैवल करने चले जाइए साथ में, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि इंटरफेयर मत करिए। कई बार इंसान को थोड़ा अकेला समय और खालीपन भी दे देना चाहिए। मुझसे बात करो, मुझसे सुनो, मुझे सुनो। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप ऐसा करें, ये होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं आगाह कर रहा हूँ। शनिदेव का यहाँ पे जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में पड़ेगा। इससे आप धर्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ या रिलीजन के क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा रुचि अपनी इंक्रीज करते हुए दिखाई देंगे कि ये धर्म किस तरह से काम करता है, हमारे धर्म की और क्या बातें हैं। ऐसी चीज़ों को पढ़ना, पॉडकास्ट देखना, वीडियोस देखना, आर्टिकल्स पढ़ना, ये आप देख सकते हैं। सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ेगी, जिस वजह से आपकी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। आपका वजन बढ़ सकता है और आप पा सकते हैं कि आप ना बहुत जल्दी थकने लग गए हैं। आप जब 4 सीढ़ी चढ़ लेते हो तो हाफने लग जाते हो, और ख़ास तौर पे अगर आपकी स्मोकिंग की आदत है पुरानी, तब तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत टाइम पहले छोड़ देना चाहिए था। 10th जो एस्पेक्ट होगा सैटर्न का, वो आपके 4th हाउस पर आने वाला है, इसलिए ये आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा और ख़ास तौर पे घर परिवार से नाखुशी होने की वजह से आप परेशान हो सकते हो। इवन ये भी हो सकता है कि सब ठीक है, बस मैं घर से या फैमिली से उतना ठीक नहीं हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है। अब ये चीज़ें ना हो, इसके लिए भगवान शनि से रिलेटेड डोनेशंस करते रहिएगा। मज़दूरों को चाय पिलाना, खाना खिलाना, जो ग्रुप डी के वर्कर्स होते हैं इनके लिए कपड़ों का दान, कंबल का दान कर देना। गरीबों को आप जितना भी भोजन करा सकते हैं वो आपको दान करना चाहिए, आपके लिए उपाय है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वर्गो राशि के बारे में। कैसा होगा वर्गो का ये टाइम पीरियड। अब जो शनि देव हैं ये 5th और 6th हाउस के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 6th हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं। इस राशि वाले लोग अपनी बुद्धि और समझ के बल पर अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स इस समय अपनी पढ़ाई में थोड़ा परेशानी महसूस कर सकते हैं। घर की याद बहुत ज़्यादा आने लगेगी। संतान को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। शनिदेव का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस पर देखने को मिलता है। थोड़ी लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है आपको, जैसे कि खांसी हो गई वो ठीक ही नहीं हो रही है, जुकाम हो गया वो ठीक ही नहीं हो रहा है, या बार बार आपको पैर का दर्द, कमर का दर्द या शोल्डर पेन सता रहा है। तो ऐसा कुछ है जो लंबे टाइम तक 2-3 महीने तक आपको परेशान कर सकता है। जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ने वाला है।
अब आपको अगर मैं बताऊं तो फालतू के खर्चे इंक्रीज हो सकते हैं, इवन हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ सकता है, घर में किसी की दवाइयाँ भी इंक्रीज हो सकती हैं, भाई बहन को कष्ट मिलना, भाई बहन के करियर या मैरिज की प्रॉब्लम सामने आ जाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। काम एंड मूवमेंट पे रुक जाता है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब इनसे बचने के लिए आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि का ये पूरा टाइम पीरियड। और वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए मार्गी शनि का जो फल है वो उनके 4th और 5th हाउस का मिलेगा। 5th हाउस में कुंभ राशि पड़ती है, इस वजह से आपका जो मूल त्रिकोण शनि है वो 5वें घर में विराजमान होने वाला है। 5वें घर का शनि आमतौर पे पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी बढ़ा देता है। तो इस टाइम पीरियड में आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना स्टार्ट कर दो, हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, या ऐसी चीज़ों में आपकी दिलचस्पी आ जाए जो बहुत एंटीक होती हैं, इन या दूसरे कल्चर, पुराने कल्चर से ग्रीक सभ्यता के बारे में पढ़ने लग जाओ, मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ था पढ़ने लग जाओ। आपकी जो एजुकेशन है यानी कि आप जो विद्या ग्रहण करोगे वो पुरानी जो विद्याएं हैं, पुरानी जो नॉलेज है उनमें दिलचस्पी इंक्रीज करोगे। बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि का विकास हो रहा है, संतान पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा बेहतर माना जा रहा है। विद्या और बुद्धि आपके संतान की खूब बढ़ेगी, संतान की तरफ से कई सारी गुड न्यूज़ भी मिल सकती हैं। भूमि मकान लेने का भी यहाँ पर पूरा प्लान बन रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पार्टनर के 7वें भाव पर पड़ने वाली है, तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेगा। मन मुटाव करना, एक दूसरे की इंसल्ट कर देना, एक दूसरे को समझने की बिल्कुल कोशिश ना करना। आप कहोगे मुझे समझो, पार्टनर कहेगा मुझे समझो, बस ये सिलसिला चल सकता है आगे। बिजनेस में भी थोड़ा सा प्रॉफिट आप देखोगे नवंबर के एंड तक स्लो हो जाएगा, दिसंबर में भी स्लो रहेगा, जनवरी से फिर उसके बाद वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एस्पेक्ट है सैटर्न का वो आपके बड़े भाई बहनों को भी परेशान कर सकता है। आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है और उनकी शादी हो चुकी है तो उनकी मैरिज में कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है कि बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रखा है। शनिदेव का जो 10th एस्पेक्ट है 2nd हाउस पर आ जाएगा, तो पैसे बटोरने में, अकुमुलेट करने में परेशानी आ सकती है। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप काले तिल के लड्डू बनाकर उसे घर की छतों पे रखिएगा, शनिवार के दिन महीने में एक बार कर लीजिएगा। और 8 किलो काली उड़द की दाल का दान भी ज़रूरतमंदों को देना बेहतर रहेगा। 8 पैकेट बना लीजिएगा, एक एक पैकेट दान कर दीजिएगा। कब करना है? शनिवार के दिन करना है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा ये टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में शनिदेव 3rd और 4th भाव के स्वामी होकर 4th भाव में मार्गी होंगे। माता, भूमि और मकान का सुख देंगे। भाई बहन का भी सहयोग यहाँ पर मिलेगा। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में सुख बढ़ने वाला है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर जाएगी, जिस वजह से आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। मन में अशांति का भी माहौल बन सकता है। थोड़ा बहुत आपको बीमारी भी परेशान कर सकती है। देखिए शनिदेव जब भी थोड़ा बहुत अपनी हलचल करते हैं तो हेल्थ इश्यूज ज़रूर देते हैं, और जिस हाउस में बैठते हैं उससे रिलेटेड ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी माता जी के भी हेल्थ पर थोड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे शनि जो परेशान करता है वो पैरों का, हड्डियों का दर्द देता है, घुटनों का दर्द देता है, पेट की समस्या देता है। पिता से भी अनबन होने के कारण बनते हैं, और आप कहोगे पापा मुझे ना इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते, और आपको फुल इज्जत चाहिए, जिस वजह से आपके और फादर के बीच में झगड़ा हो सकता है। शनिदेव का जो 10th एस्पेक्ट है वो लग्न में पड़ेगा, जिस वजह से आप अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, कपड़ों पर ढंग से रहने लग जाओगे। और लेकिन आपका जो जिस तरह की बॉडी चाहते हो या बॉडी स्ट्रक्चर आप चाहते हो उसे अटेन करने के लिए बड़ा प्रयास, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। थोड़ा आलस, थोड़ा आलसीपन भी इंक्रीज होने वाला है 15 नवंबर के आसपास। उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना ज़रूर करिएगा, और कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है। शनिदेव का मंत्र, बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शम शनिश्चराय नमः, इनका भी जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए मार्गी शनि का जो फल है वो उनके 2nd और 3rd हाउस में पड़ने वाला है। 3rd भाव में ही शनि बैठेंगे 15 नवंबर से, रेट्रो से यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। अब तीसरा भाव जो है ये मेहनत का होता है, और शनि मेहनत के भाव में जब आ जाते हैं तो इंसान यात्राएं भी करता है और मेहनती भी बनता चला जाता है। तो अभी आपका आलस था ना, अगर आलस की पुड़िया बने घूम रहे थे आप, अब वो आलस छूटेगा आपका, और आप अपने कर्म, अपने मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करने लग जाएंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। इवन जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, फ्रेंचाइजी बिजनेस या ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुटुंब के साथ रिश्ते भी सही रहने वाली की संभावनाएं बढ़ रही हैं। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर डालेंगे, जिस वजह से विद्या, बुद्धि, संतान की तरफ से आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने मिल सकती है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्यार मोहब्बत में खूब मन लगेगा, जिस वजह से ध्यान भटक जाएगा और एग्जाम पास आएगा, फिर वो पैनिक करने लग जाएंगे। अब मैंने बता दिया है
तो कोशिश करिएगा ऐसा आप ना करें। अब शनि की सप्तम दृष्टि इनके 9th हाउस पे पड़ेगी, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका ना अब भाग्य का सहारा ज़्यादा है नहीं आपके पास। जो करना है अपनी मेहनत से करना, अपने कर्म से करना है, और उसी का ही अब रिजल्ट मिलने वाला है। उच्च शिक्षा में भी रुकावट आ सकती है। जो लोग बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे या किसी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोच रहे थे, वहाँ पर थोड़ा डिले, थोड़ा सा हर्डल देखने को मिल रहा है। वो चीज़ इतनी स्मूथ नहीं होगी। शनि का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे भी पड़ेगा, बेकार के खर्चे बढ़ाएगा, मेडिसिन पे खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी आपका बहुत ज़्यादा रुझान लेकर आएगा। थोड़ी बहुत नींद की परेशानी भी आपको सता सकती है कि अब नींद आती ही नहीं है। 4 बजे तक तो बस नेटफ्लिक्स या रील ही चल रही हैं, उसके बाद आप सो रहे हो। कुल मिलाकर ये समय मेहनत करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है, और जितने भी आप सुख साधन या लग्जरी बटोरेंगे वो अपने कर्म और अपनी मेहनत से ही बटोरेंगे। भाग्य का सहारा या भाग्य के भरोसे बैठना अब छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर उपाय के तौर पर शनि जी को खुश करने के लिए पीपल के पेड़ पर आप जल और दीपक दोनों जलाएंगे, और जो जल चढ़ाएंगे वो अपने घर से लेकर जाएं, फायदा होगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप रोज डेली कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला समय। बात करेंगे मकर राशि के सभी जातकों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए शनि का जो फल है वो अब इनके लग्न के मालिक हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं शनि यहाँ पर। अब सेकंड हाउस का शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति, इसके पार्टनर ही झूठ बोलेंगे, इन लॉस काफी झूठ बोलेंगे आपसे, आपके सामने बड़ा आइडियलिस्टिक नेचर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको बातें सुनाई देंगे कि वो आपकी बुराई कर रहे थे। आपकी जुबान भी कड़वी हो सकती है। आप ये भी पा सकते हैं कि आप जहां पर काम करने जा रहे हैं वहां पर लोग अब आपसे जेलस हो रहे हैं, और बिना बात के जेलस हो रहे हैं। आपने कुछ इतना शोबाजी की भी नहीं है कि लोग आपसे जलें, पर लोग आपसे जलते रहेंगे। इवन कुछ लोग आपका साथ छोड़कर भी चले जाएंगे, और बिना बात के, बिना कोई रीज़न दिए। अब इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका घर, आपका परिवार। इन रिश्तों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पर ही पड़ने वाली है, जिस वजह से भूमि, माता और मकान के सुखों में समस्या आ सकती है। माता की हेल्थ खराब हो जाए, भूमि लेने कोई जा रहे थे, वो मनचाहा मकान नहीं मिला या मनचाहा प्लॉट आप नहीं खरीद पाए, जिस वजह से आप उदास हो गए हैं, मन अशांत रहने वाला है। जो धन का भाव है वहाँ पे शनि बैठ जाते हैं तो धन ज़्यादा देते हैं, मनी को अच्छा कर देते हैं, लेकिन वो मनी कमाने के लिए खूब रगड़ा भी लगाना पड़ता है। और ऐसे टाइम में आप देखोगे कि मकर राशि वाले जात को आप पैसों को लेकर, धन को लेकर बहुत स्पेसिफिक हो गए हो कि यार यहाँ पे खर्चा नहीं भी करूँ तो चल जाएगा, ये ज़रूरी चीज़ है, ये नेसेसिटी, यहाँ पे खर्चा करेंगे, ये इतना खर्चा नहीं करना। तो आप अपने अंदर ये भावनाएं डेवलप कर रहे हो कि आप अपने पैसों को लेकर काफ़ी उनकी कद्र करने लग गए हो, और अब आप पैसा फालतू का खर्च नहीं करते हो। गुप्त शत्रु आपके आसपास रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। हर कोई जो आपकी तारीफ कर रहा है, आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है उसके मन में भी अच्छी भावनाएं ही हों आपके लिए। लंबी चलने वाली कोई बीमारी आपको पकड़ सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं। अब आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं। एक तो काले तिल का दान, काली उड़द का दान, काले कपड़ों का दान आप ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर करें। महीने में एक बार ही करें, पर ज़रूर करें। अब हम आते हैं अपनी सबसे प्यारी राशि, शनि का ये मार्गी होना किस तरह का रिजल्ट डालने वाला है। कुंभ राशि, आपके तो लग्न के मालिक बनेंगे शनि, और आप पाएंगे कि जो आपके 12वें घर के भी मालिक हैं। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पे आ रही है। तो आपके भाई बहन आपके साथ काम करें मिलकर। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सस नामक पंच महापुरुष का एक योग होता है, उसका निर्माण हो रहा है। इस पंच महापुरुष योग के कारण आपका भाग्य आपको भरपूर सहयोग देने वाला है। यहाँ पर शनि लंबी चली आई कोई बीमारी है उसका भी खत्म करेंगे, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा व्यवस्थित शेड्यूल अपना शेड्यूल बनाना, रूटीन बनाना, इन सब पे आप काम करने वाले हैं। और मेहनत तो आप पहले से ही कर रहे हो, आपकी तो 7.5 ही चली रही थी, वो मेहनत थोड़ी और अच्छी होगी। कई सारे बहुत ज्ञानी लोगों से मुलाकात होने वाली है, ज्ञान के रहस्य के पर्दे आपके सामने खुलेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं तो इस समय आप डिप्लोमेटिक या प्रैक्टिकल होते हुए नजर आते हैं। आप किसी इस तरह के काम पर जा सकते हैं जो आपको लगेगा ना कि यार ये मेरे लेवल का नहीं है, पर फिर भी आप वो काम करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कुंभ राशि हेल्थ कॉन्शियस होती हुई नजर आ रही है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, ऐसे आपके अंदर भावनाएं आएंगी और आप इसे स्टार्ट भी कर दोगे। लेकिन अभी भी आपकी जो डाइट है, खाना है, वो आपके लिए समस्या बन जाएगा। आप ना थोड़ा सा चटोरे हो जाओगे कुल मिलाकर, और जो रिस्ट्रिक्शन वाले फूड हैं उन्हें भी आप हिचकिचाओगे नहीं खाने से। शनिदेव का जो तीसरा एस्पेक्ट है, जो ये आपके भाई बहनों के घर में पड़ने वाला है, तो भाई बहनों का साथ तो मिलेगा, लेकिन बीच बीच में अनबन भी हो सकती है, या फिर आप अपने भाई बहनों को लेजी देखते हुए ना थोड़ा सा उनसे गुस्सा भी कर सकते
सकते हैं उनके ऊपर। शनिदेव का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके मैरिज और बिजनेस हाउस में पड़ने वाला है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अनबन होना पक्की बात हो चुकी है आपके लिए। लेकिन 7th हाउस पर एस्पेक्ट पड़ना बिजनेस को भी देखता है, इस वजह से आप अपने व्यापार में कई सारे चैलेंजेस देख सकते हो कि यार ना ये काम जो 1 दिन का था ना, ये 10 लोग मिलकर उसे 10 दिन में कर रहे हैं। यानी कि समय और मनी और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है आपके बिजनेस में, जो आपको परेशान करेगा, जिस वजह से आपको काफ़ी कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट नज़र आती है। पिता के स्वास्थ्य, उनकी तबीयत का भरपूर ध्यान आपको देना चाहिए, इसकी सलाह आपको दी जाती है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। काली उड़द की दाल का दान, तेल का दान भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी एंड की राशि यानी कि मीन राशि वाले सभी जातकों के बारे में बात करेंगे कि कैसा जाएगा मीन राशि का 15 नवंबर के बाद, जब शनि मार्गी हो जाएंगे उनके कुंभ राशि में। और कुंभ राशि कहाँ पड़ती है? 11th हाउस, 12th हाउस को शनि रूल करते हैं। 12th हाउस में आपकी कुंभ राशि यहाँ पर पड़ती है। शनि जब आपके 12th हाउस में मार्गी होंगे, खर्च बढ़ाएंगे आपका। वैसे ही मीन राशि वाले खूब खर्च कर रहे हैं आजकल, थोड़ा खर्चा और बढ़ेगा। विदेश जाने की भावनाएं बनेगी, अब मुझे फॉरेन जाना है, घूमना है, और जिस वजह से मोटा खर्चा आप विदेश में करोगे। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने में भी आपका धन जाएगा। आप अपनी सेहत के लेकर थोड़ा कॉन्शियस होगे, जोश आएगा लेकिन उसके बाद फिर जोश डाउन हो जाएगा, फिर जोश आएगा, फिर जोश डाउन हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। कई सारे मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों से आपका पाला पड़ सकता है, जो कि बातें तो लंबी चौड़ी करेंगे लेकिन काम के नाम पर वो बिल्कुल सन्नाटा, जीरो। ऐसे में इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहो, लेकिन आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये सामने से अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाकर ही आपके पास आएंगे और बाद में इनकी पोल खुलेगी, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आपके कई सारे कॉम्पिटिटर या ना चाहने वाले लोग, आपको गिरते हुए देखने वाले लोग आपके आसपास बढ़ रहे हैं, पर शनि भगवान इनको में से किसी को भी आपके साथ नहीं टिकने देंगे। जो 10वीं दृष्टि है शनि की, वो 9वें भाव में पड़ने की वजह से भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा। अब ज़्यादा मेहनत करने का समय आ चुका है, उच्च शिक्षा का भी समय आ चुका है, यानी कि अब आपको ये कमी महसूस होगी, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे अभी बहुत कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ सीखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से महीने में एक बार उनका अभिषेक ज़रूर आप करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी शनिदेव 15 नवंबर से जो मार्गी होने वाले हैं 12 राशियों के बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा डर तो लगा होगा, आई नो, बट फिर भी लाइक करिए और उपाय करके अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ें अगर बुरी पता चल जाएँ तो उसे ऐसा चैलेंज लेना चाहिए कि ठीक है, ये होने वाला है, झेल लेंगे, कर लेंगे। ये एटीट्यूड जब तक आपका है, कोई भी प्लेनेट आपको नहीं हिला सकता है। तो स्टे ब्लेस्ड और मुझे देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।